हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है सैटरडे का और आज दिन यानी तारीख थी 10 अगस्त और सुबह का ही टाइम है, करीबन 6 हुए थे। और मैं अपना उठ के फ्रेश वगैरह हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाना था। और चाय तो जानवी तो पीती नहीं है, और भव्य के लिए दूध गर्म करना था, और जानवी के पापा के लिए भी चाय बनानी थी, क्योंकि आज सैटरडे था तो उनको भी हर सैटरडे को वो भी जाते हैं, यानी दूर गांव में थोड़ा ऑर्डर होता है माल का, तो वो देने जाते हैं, यानी खारी तोश वगैरह का। तो हर सैटरडे को ही जाता है। पहले तो हफ्ते में 2 बार जाते थे, लेकिन अभी एक ही दिन कर दिया है, क्योंकि अभी इतना बारिश की वजह से थोड़ा मंदा चल रहा है, तो इसकी वजह से हफ्ते में एक बार ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ दूध गर्म करने के लिए रख दिया था, दूसरी तरफ जानवी को भी मैंने फिर उठा दिया था, तो उसके लिए फिर गर्म पानी करने भी रख दिया था। और तीसरी तरफ फिर मेरे को बनाने थे दाल। तो मैंने एक दिन पहले ही रात को ही पीस के रखी थी, तो दाल वड़े तलने थे दोनों के लिए, टिफ़िन के लिए। तो वो भी मैंने तेल गरम करने और रख दिया था। उसके बाद दूध गर्म हो गया था थोड़ा, तो भव्य के लिए मैंने निकाल दिया था कटोरी में, क्योंकि वो कैलोग्स खाता है। तो उसके लिए दूध निकाल दिया था कटोरी में, और बाकी मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी। और उधर उसमें दाल में भी मैंने नमक यानी डाला नहीं था, मैंने नमक यानी बस पीसने के वक्त मिर्ची और जो अदरक होती है वही डाली थी, नमक वगैरह कुछ नहीं डाला था। और फ्रिज में मैंने रख दिया था रात को ही, तो सुबह को मैंने निकाल दिया था। उसके बाद फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया था और इसको अच्छी तरह करके पूरा फेंट दिया था, ताकि ये फ्लॉपी बन जाए बिल्कुल। दाल ऐसे हो जाती है, हल्की सी हो जाती है बिल्कुल। तो बस मैंने हो गई थी, तो मैंने तलने के लिए डाल दिए थे उसमें। और इसमें कोई बेकिंग सोडा वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला था, तो भी इतने मस्त सॉफ्ट ही बनते, क्योंकि दाल को जितना ज़्यादा फेंटेंगे तो वो फ्लफ़ी होती है, तो उससे उसको ज़रूरत ही नहीं होती है क्या नाम है वो कुछ डालने की। उसके बाद मैंने पानी गरम यानी जो रखा था जानवी को देने की, तो गैस करना था पानी वाला बंद, तो मैं जल्दबाजी में चाय का गैस बंद कर दिया, और जो वो था वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। तो बाद में जानवी चली गई थी नहाने, उसको मैंने पानी डाल दिया था। और इधर दाल बड़े भी यानी एक तो मैंने निकाल दिए थे तल के, और फिर दूसरे मैंने डाल दिए थे। उसके बाद जो पहले मैंने तले थे मेरे को थोड़ा कच्चे से लग रहे थे, तो फिर मैंने वापस जो तलने के लिए दूसरे डाले थे उसमें ही फिर मैंने मिक्स कर दिए। मैंने कहा वो भी फिर अच्छे फ्राई हो जाएंगे। और तब तक फिर इनकी दोनों की बोतलें भी मैंने भर दी थी, और ये दाल बड़े भी हो गए थे। उधर चाय भी बन गई थी, तो इसके पापा को फिर चाय भी देनी थी। तो तब तक मैंने वो अभी शायद फ्रेश हो रहे थे, तो तब तक मैंने कहा मैं अपना इनका बच्चों का कर लेती हूँ। तो यहाँ पे दाल बड़े बन गए थे, और इधर इनको फिर लेट हो रहा था बहुत, मेरे को फिर भव्य को भी देना था दूध, तो बोले मैं अपने आप चाय छानता हूँ, तू तब तक फिर भव्य को दे दे, क्योंकि वो एक बार ब्रश कर लेता है ना तो चिल्लाता रहता है मेरे को दूध दो दूध दो। तो वो बोले थे उसको दे दे, और मैं अपना चाय छान के और ले लेते हूँ। और इन्होंने 2-3 ये दाल वड़े भी ले लिए थे खाने के लिए, तो चाय और ये खा रहे थे बाहर। और तब तक फिर मैंने भव्य का भी कैलोग्स बना दिया था, उसको भी दे दूँगी, तो वो भी अपना बाहर बैठ के पी लेगा। उसके बाद फिर मैंने को करना था टिफ़िन पैक, तो मैं बच्चों से वही पूछ रही थी कि सॉस वगैरह कुछ डालूं, लेकिन इसके साथ प्याज खाने में अच्छा लगता है, या ग्रीन मिर्ची हो तली हुई, वो ज़्यादा पसंद यानी अच्छा लगता है इसके साथ खाने में। तो मेरे बच्चे ना ही प्याज खाते हैं ना ही ग्रीन मिर्ची, और उनको ऐसे ही पसंद है, तो इसके वजह से फिर मैंने उनको ऐसे ही दे दिया। ब्रेड वगैरह भी मना कर रहे थे, बोल रहे थे कुछ भी नहीं चाहिए हमें, ऐसे ही दे दो। तो और भव्य वैसे भी कम खाता है, और जानवी का तो स्कूल में उसका खाना डेली मिलता ही है, दाल चावल सब्जी रोटी उसको स्कूल में मिलता ही है। लेकिन ये जो उसके 2 ब्रेक होते हैं, एक पहले ब्रेक यानी होता है, तो उसमें बोला मैं शॉर्ट ब्रेक जो होगा उसमें ये खा लूँगी, बाद में फिर मैं खा लूँगी खाना। तो यहाँ पे टिफ़िन मैंने इनके कर दिए थे पैक, बोतलें भी भर दी थी। बाद में फिर मैंने भव्य का भी गर्म करने पानी रख दिया था, और तब तक जानवी नहा के आ गई थी। तो मैंने कहा चलो पहले जानवी को कर देती हूँ रेडी, उसके बाद फिर भव्य को नहलाऊँगी, क्योंकि कई बार क्या होता है जानवी की गाड़ी फ़ोन आ जाता है उसके ड्राइवर का। और आज तो फिर मेरे को दोनों को मुझे ही लेके जाना था, और रेडी भी मुझे ही करना था, तो इसके लिए मैं फिर अपना उसी टाइम के हिसाब से चल रही थी, क्योंकि फटाफट करना था मुझे। वैसे तो जानवी के पापा भव्य को नहला के तैयार कर देते, तो फिर मुझे इतनी टेंशन होती नहीं है। तो और आज तो फिर इसके वजह से मैं 1 मिनट भी अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रही थी, पूरा फटाफट करके काम ही कर रही थी। तो इधर मैं जानवी को बोल भी रही थी दे मैं टाई पहनाऊँ, लेकिन अभी उसको आ गई है पहनने, तो वो खुद ही पहन लेती है।
तो यहाँ पे वो टाई पर नहीं, तब तक फिर मैंने उसके बाल भी खोल दिए थे, चोटी की हुई थी। मैंने कहा जब तक बाल खोलूँ तो ये टाइम भी मेरा बचेगा, तो इसके लिए उसके बाल खोल दिए थे। और भव्य तब तक अपना दूध पी रहा था, उसको हैबिट है दूध पीता है, फ्रेश होता है थोड़ी देर, तो इसके लिए फिर मैं उसको टाइम ज़्यादा देती हूँ। और जानवी तो उठती है तो फटाफट नहाने चली जाती है जल्दी से, लेकिन भव्य को थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो उसको फिर मैं टाइम देती हूँ सुबह के टाइम। तो यहाँ पे वो भी फ्रेश वगैरह होके आ गया था इधर, और दोनों फिर सुबह सुबह पता नहीं क्या आपस में क्या बात हुई क्या, तो दोनों जने सुबह में ही लड़ने लग गए थे, पता नहीं कोई सी बात पे। मैं उनको फिर लड़ भी रही थी, सुबह सुबह ही लड़ाई चालू। और ऐसे ही होता है, दोनों साथ में बैठते हैं तो किसी न किसी बात पे लड़ते हैं झगड़ते हैं। और प्यार भी ऐसे नहीं है नहीं करते, एक दूसरे को प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन लड़ते झगड़ते भी बहुत ज़्यादा है। तो इधर मैंने फिर उसको मैंने कहा जब तक तू लेट जा थोड़ी देर, मैं तेरे को नहलाती हूँ। तो इधर मैंने जानवी की तब तक 2 चोटियाँ उसको स्कूल में कंपलसरी है, कभी कभी यानी उसके एक यानी वेडनेसडे को एक होता है, एक करती है तो चल जाता है, लेकिन बाकी टाइम उसको 2 ही चोटियाँ अलाउ है स्कूल में। तो उसको मैंने 2 चोटियाँ करवा दी थी। बाद में वो हो गई थी रेडी, तो वो अपना चली गई थी दिया करने के लिए, क्योंकि वो सुबह में रोज़ करके जाती है। तो वो अपना चली गई थी दिया करने। मैं तब तक भव्य को नहला के और उसको पहना रही थी कपड़े। और इसको पता नहीं क्यों आज हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा इसको खुजली हो रही थी। मैंने नहलाया भी अच्छी तरह पूरा साबुन वगैरह लगा के, लेकिन पता नहीं क्यों इसको खुजली हो रही थी। तो मैंने फिर अच्छी तरह करके पूरा पाउडर इसको लगा दिया। और हमारे भव्य को क्या है, मच्छर भी बहुत ज़्यादा काटते हैं। और रात को फिर हम नीचे बहुत देर बैठे थे, वो देखने गए थे प्रोग्राम, तो उसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा मच्छर काट गए थे। तो ये पूरा रात को भी पूरा खुजली करता रहा, फिर सुबह में भी इसको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी। तो मैंने फिर इसको बहुत सारा पाउडर लगा दिया था। बाद में पता नहीं कि इसको ऐसे ही ये मस्ती करता ही रहता है, अपना नाचता रहता है, डांस करता रहता है। कब बार बार में मेरे को तो गले लगाता रहता है, पता नहीं क्या बोलते, मेरे को अच्छे लगते हो ऐसे बोलता है। मस्ती बहुत ही बहुत ज़्यादा हमारा शैतान है। तो यहाँ पे उसको कर दिया था मैंने रेडी, और बाल भी उसके बना दिए थे। बाद में मैंने उसको मोजे भी पहना दिए थे और पूरा हो गया था रेडी। लेकिन फिर उसको खुजली पता नहीं क्यों उसको खुजली बंद ही नहीं हो रही थी। एक बार तो मैंने उसको पाउडर लगाया, लेकिन फिर मैंने वापस से पीछे करके और डाला। और दूसरा फिर क्या है कि इसकी यूनिफॉर्म ये अभी नहीं है, अभी 2 बार ही धुली है, ज़्यादा धुली भी नहीं है। 2-3 बार धुल जाएगी, थोड़ी पुरानी हो जाएगी ना, तो सही रहेगा। उसको नए कपड़ों से वैसे भी एलर्जी होती है, कोई भी नया कपड़ा होता है तो जल्दी से पहन नहीं पाता ये। तो यहाँ पे बस उसको कर दिया था रेडी, और हम आ गए थे फिर नीचे। तो भव्य तो पहले ही चला गया था, उसकी गाड़ी पहले ही आ गई थी। और इधर ये जानवी की भी बस आ गई थी, तो ये भी जा रही थी। और पूरे रोड पे इतनी ज़्यादा कीचड़ हो रही थी, क्योंकि बारिश ने इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है। एक दिन भी यहाँ तो बंद होती ही नहीं है, पूरा टाइम बारिश ऐसे ही माहौल लगा पड़ा है। वो तो सब जगह पे कीचड़ यही सब है, तो कोई बात नहीं, अब भगवान को तो क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर पे, और बाद में मैंने चाय पी, पापा के लिए भी चाय बनाई। और जानवी के पापा तो आज थे नहीं, तो पापा भी अपना नहाने धोने लग गए थे। मैं तब तक अपना कर रही थी इधर काम। मैंने कहा जब तक मैं बिस्तर वगैरह उठा लेती हूँ, जब तक फिर वो भी हो जाएंगे रेडी, तो उनको फिर नाश्ता बना के और उनको भी फिर दे दूँगी। तो वो भी टिफ़िन ही लेके जाते हैं मोस्ट ऑफ, तो फिर उनको भी दे दूँगी। तो यहाँ पे बिस्तर जो भी थे लपेट दिए थे। उसके बाद मैंने कहा चादर भी फटाफट करके झाड़ देती हूँ। और आंटी भी आ गई थी, तो ये आज अपनी नातिन है इनकी छोटी, तो उसको लेके आई थी। तो फिर मैंने उसको भी, वैसे मस्ती कर रही थी वो, तो मैंने उसको कुछ खाने के लिए दे दिया। तो मैंने कहा अभी एक जगह बैठेगी नहीं, तो बच्चे तो शैतानी करते ही हैं। तो बार बार वो के भव्य की इसकी कॉपियाँ छेड़ रही थी, तो वो अगर फट जाती तो फिर वो बच्चे फिर मेरे ऊपर चिल्लाते। तो इसके लिए फिर मैंने उसको खाने के लिए कुछ दे दिया था, तो वो अपना फिर बैठ के खा रही थी। और इधर मैं अपना लग गई थी क्लीनिंग में। तो बिस्तर तो सब उठा लिए थे मैंने, गद्दे वगैरह। इधर फिर चादर झाड़ के और इनको बिछा दूँगी, तो ये भी पूरा हो जाएगा मेरा सेट। तो यहाँ पे इस तरफ दोनों तरफ की सेटियाँ हो गई थी सेट। बाद में फिर मेरे को उस तरफ की करनी थी, तो वो भी मैंने झाड़ के और उधर भी मैंने पूरा बिछा दिया था। यानी पूरा ये रूम मेरा हो गया था क्लीन। और दूसरा जो था रूम, वो मैंने उसी टाइम सुबह में ही कर दिया था। जब मैं भव्य को धोती तो फटाफट से पहले वही कर दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने पापा को नाश्ता बना के दिया, वो टिफ़िन लेके गए। और मैं फिर अपना, पहले मैंने कपड़े भी धोए थे तो वो भी सुखा दिए थे। बाद में ये फिर मैंने कहा वॉश स्पेशल भी धो देती हूँ, बाथरूम वगैरह धो के फिर ही मैं नहाने जाती हूँ। तो मैंने कहा ये भी अभी फटाफट ये करके और फिर जाती हूँ मैं नहाने के लिए। तो यहाँ पे वॉश बेसिन में अच्छी तरह करके पूरा साफ़ कर रही थी अपन।
और मैं थोड़ा सा हैंड वॉश ही ले लेती हूँ, फिर सरफ लेने या हार्पिक लेने कौन जाए, और इतना ज़्यादा गंदा होता नहीं है क्योंकि रोज़ का रोज़ साफ़ हो जाता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ही हैंड वॉश लेके और उसी से मैं फिर पूरा कर देती हूँ साफ़। तो ये भी मेरा हो गया था क्लीन। उसके बाद फिर मैं चली गई थी नहाने, और नहा के फिर मेरे को भव्य को भी लेने जाना था क्योंकि टाइमिंग फिर ऐसे ही आसपास हो ही जाता है काम करते करते। तो वो साफ़ सफाई पूरी हो गई थी, सब हो गया था मेरा काम। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी नहा के, तो अपना कर रही थी वही मेकअप तो क्या नॉर्मल का जो ये रूटीन ही है। क्रीम पहले तो मैं ये जो क्रीम है वही लगाती हूँ, गार्नियर वाली मैंने जो बताया हुआ है। और उसके बाद फिर अपनी बना दूँगी चोटी, तो क्योंकि रात को मैं जूड़ा करके ही सोती हूँ मोस्ट ऑफ, क्योंकि वो ऐसे बाल खुले में मेरे को फिर नींद ही नहीं आती। इसके लिए फिर मैं रात में जूड़ा करके ही सो जाती हूँ, यानी बाल बांध के ही सोती हूँ। तो यहाँ पे बस अपनी जो है चोटी भी कर लूँगी। उसके बाद वही जो सिंपल सा मेरा मेकअप है, ज़्यादा तो मैं कुछ करती नहीं हूँ। बिंदी लगाती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ, और तो कुछ भी नहीं करती ज़्यादा। और मुझे पसंद भी नहीं है लिपस्टिक भी, मैं ज़्यादा गहरी नहीं लगाती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल ही लगा। कभी कभी ऐसा होता है डार्क लग जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ मैं लाइट कलर की यानी यूज़ करती हूँ, वही लगाती हूँ। तो यहाँ पे चोटी भी हो गई थी। उसके बाद बस ये लिपस्टिक भी मैंने लगा दी थी। बाद में फिर मैं चली गई थी भव्य को लेने के लिए। उसके बाद फिर मैंने खाना भी बनाया, और खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी और सिंपल सी बस रोटियां ही बनाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था क्योंकि आज जानवी के पापा की भी थोड़ी तबीयत ऐसे ही थी, ठीक नहीं थी उनकी भी। तो बस ऐसे ही गोभी आलू तल दिए थे और रोटियां बना दी थी। और उनको टिफ़िन आज भेजना था मुझे, क्योंकि वो तो आके थोड़ी देर लेट गए थे घर पे, तो पापा को मुझे टिफ़िन बना के भेजना था। तो इसके लिए फिर मैंने फटाफट किया था उनका फ़ोन। और जानवी के पापा करते भी ऐसे, पूरा लास्ट टाइम जब होता है उसी टाइम फ़ोन करते हैं और बोलते 10 मिनट में रोटी तैयार कर। तो मेरे को फिर उस हिसाब से फिर बहुत ज़्यादा फास्ट काम करना पड़ता है। तो ये फिर टाइम है शाम का, यानी क्लीनिंग वगैरह दिन को सब करके खाना खा के, और मैं सो गई थी थोड़ी देर क्योंकि मेरी भी 2 दिन से थोड़ी तबीयत ऐसे ही है, तो मैं सो गई थी। उसके बाद ये शाम का टाइम है, तो यहाँ पे मैं बना रही थी चाय। जानवी भी उठ गई थी और भव्य भी उठ गया था। और भव्य को आज ट्यूशन भी भेजा नहीं था क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, दिन से पानी पूरा भर जाता है। तो फिर मैं इसकी वजह से मैं लेके भी कैसे जाऊँ, एक तो मेरे को गाड़ी भी चलाने आती नहीं है। तो इसके लिए फिर मैंने कहा आज रहने ही देती हूँ, कौन छोड़ के आएगा इसको फिर। तो बाद में फिर मैंने कहा चलो चाय बना देती हूँ, तो अपना पी लेते हैं चाय। तो यहाँ पे पहले दूध भी गर्म कर दिया था, उसके बाद बना दी थी चाय, और चाय भी ये बन गई थी। तो यहाँ पे मैं पूछ रही थी बच्चों से क्या खाना है, तो भव्य तो हमारा तोश, पता नहीं क्यों तोश ये सब खाता नहीं है। उसको या तो वो मीठी जो ब्रेड आती है टूटी फ्रूटी वाली वो पसंद है, या तो कुछ गांठिया या नमकीन होती है वो उसको पसंद है। लेकिन तोश पता नहीं क्यों वो खाता ही नहीं है बिल्कुल भी, और जो सादी ब्रेड होती है वो भी नहीं खाता वो। तो यहाँ पे मैंने उसके लिए गांठिए थोड़े निकाल दिए थे, और जानवी और मेरे लिए तोश। और इधर ये मेरे से पता नहीं कि उसको बार बार मेरे से मस्ती करता ही रहता है। यहाँ पे बार बार गले मिलेगा, बार बार गले मिलेगा, पता नहीं उसको इतना ज़्यादा प्यार क्यों आता है, पूरा टाइम ऐसे मस्ती करता रहता है मेरे साथ। तो यहाँ पे बस हम बैठ गए थे अपना चाय पीने के लिए, और भव्य भी ऐसे ही उसका थोड़ा नाड़ा लटक रहा था, उसको मैं मस्ती कर रही थी। मैंने कहा नाड़ा लटक रहे थे तो वो उसने फिर अंदर कर दिया था। तो यहाँ पे बस हम तीनों बैठ गए थे, चाय भी पी रहे थे, और बच्चों ने फिर टीवी चला ली थी, तो साथ में बैठ के टीवी भी देख रहे थे। और बस आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।